ये कहानी है मायागंज में रहने वाले श्यामू धोबी की। श्यामू की एक 6 साल की बेटी है, चुनमुन। श्यामू की पत्नी गीता का देहांत तब हो गया था जब चुनमुन सिर्फ 3 साल की थी। पत्नी की मृत्यु के बाद श्यामू अपनी बेटी को माता और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करता, लेकिन फिर भी चुनमुन को कभी कभी अपनी माँ की बहुत याद आती। बाबा, आपने तो कल कहा था कि जो बाईं तरफ तारा है वो मेरी माँ है, और आज कह रहे हैं कि वो नहीं, दाईं तरफ वाली मेरी माँ है। अरे बेटा, जैसे हम यहाँ इधर उधर घूमते हैं वैसे ही तुम्हारी माँ भी तो आसमान में इधर उधर घूमती है। बाबा, माँ मुझे बहुत प्यार करती थी क्या? हाँ बेटा, बहुत। फिर मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जो प्यार करते हैं वो तो साथ रहते हैं ना, छोड़कर तो नहीं जाते। चुनमुन की बातों को सुनकर श्यामू थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, अरे मेरी चुनमुनिया, तेरी माँ की जरूरत भगवान को ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने उसे बुला लिया। अब भगवान जी की बात को कोई टाल तो नहीं सकता है ना। भगवान जी अच्छे नहीं है, वो तो असंभव को संभव कर सकते हैं, तो उन्हें अपने लिए नई माँ बना लेनी चाहिए थी ना। मेरी माँ को क्यों बुलाया? चुनमुन की बातों का जवाब श्यामू के पास नहीं था। उसने उससे कुछ कहा नहीं, बल्कि उसे गले से लगा लिया। श्यामू और उसकी बेटी चुनमुन लोगों के घर से कपड़े इकट्ठा किया करते और फिर उन्हें तालाब पर धुलते, फिर उन्हें आयरन कर लोगों के घर पहुंचा देते। कुल 15 कपड़े हैं मेम साहब, 3 साड़ी, 8 सलवार सूट और 4 पैंट। श्यामू भैया, जरा जल्दी ये कपड़े दे देना, आप बहुत लेट कर देते हो। मेम साहब, बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, उन्हें धोना, फिर सुखाना और फिर आयरन करना, समय तो लग ही जाता है। इतना समय लगाओगे तो ग्राहक आपका इंतजार नहीं करेंगे। आप एक वॉशिंग मशीन क्यों नहीं खरीद लेते? पिछले कई महीनों से श्यामू का काम बहुत मंदा था, क्योंकि आजकल सब कुछ फास्ट होता है। इंतजार किसी को पसंद नहीं, लेकिन श्यामू के काम में वक्त लगता था। इसी कारण पिछले कई दिनों से दोनों बाप बेटी एक ही समय खाना खा पाते और कभी कभी तो भूखे पेट सोना पड़ता। अरे, मैं सच कह रही हूँ बाबा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, उल्टा मेरे पेट में दर्द है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। श्यामू समझता तो था कि उसकी नन्ही सी बच्ची झूठ बोल रही है, लेकिन वो करता भी क्या। एक दिन वो वॉशिंग मशीन की दुकान पर गया और उनसे वॉशिंग मशीन का दाम पूछा। 14,000 से 1 पैसे कम नहीं। 14,000? ये तो बहुत है, कोई सस्ता वाला नहीं है? सस्ता? सुबह सुबह शराब पीकर मेरी दुकान पर आया क्या है? चल जाए ऐसे, सस्ता वॉशिंग मशीन चाहिए है? न जाने कहां कहां से आ जाते हैं भिखारी लोग कहीं के। श्यामू के पास जेब में कुल मिलाकर 10 रुपए पड़े थे, जो आज उसे अपनी पैंट की जेब में अचानक से मिले थे। उसी से वो एक ब्रेड खरीद कर आज अपने घर ले जाने वाला था, क्योंकि 2 दिन से नन्ही सी चुनमुन ने कुछ नहीं खाया था। आज तो चुनमुन भरपेट खा लेगी, लेकिन कल का क्या होगा? मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। ब्रेड खरीदकर वो अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला। उसे देखकर लगता था कि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। श्यामू जब उसके पास से गुजरा तो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, भूखे का पेट भर दो बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। उस भिखारी की हालत बहुत ही दयनीय थी। श्यामू से उसकी हालत देखी नहीं गई। उसने वो ब्रेड उस भिखारी को दे दिया और आगे जाने लगा। बेटा, मेरी बात सुनो। श्यामू एक बार फिर से पीछे मुड़ता है और उस भिखारी से कहता है, बाबा, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। भिखारी उसकी दी हुई ब्रेड को खाते हुए कहता है, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन मैंने तुमसे और कुछ मांगने के लिए नहीं रोका है, बल्कि कुछ देने के लिए रोका है। ये कहकर भिखारी श्यामू को कहता है कि यहाँ से जंगल वाले रास्ते पर तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है। तू अभी जाकर वहां खुदाई कर, तुझे वहां एक वॉशिंग मशीन मिलेगी। वॉशिंग मशीन पेड़ के नीचे? मैं समझा नहीं। बेटा, वो कोई मामूली वॉशिंग मशीन नहीं होगी, बल्कि एक जादुई वॉशिंग मशीन होगी। पलक झपकते ही वो सैकड़ों कपड़े न सिर्फ धो देगी, बल्कि आयरन भी कर देगी। यही नहीं, हर दिन वो वॉशिंग मशीन तुम्हें एक उपहार भी देगी। उपहार? हाँ, उपहार, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा कि वो उपहार क्या होगा। तुम जाओ, उसे अपने घर ले आओ, लेकिन उस मशीन में कपड़े धुलने से पहले ये मंत्र जरूर पढ़ना, धुल जा सिम सिम, है? फिर देखना मशीन का कमाल। श्यामू को उस बूढ़े भिखारी की बात पर थोड़ा विश्वास भी था और थोड़ा संदेह भी, लेकिन फिर भी वो पीपल के पेड़ के पास गया और वहां खुदाई की, और थोड़ी देर बाद ही उसे वो वॉशिंग मशीन दिखाई दे गई।
अरे वाह, ये रहा वॉशिंग मशीन। इसका मतलब वो बूढ़ा भिखारी सही कह रहा था। श्यामू वो मशीन अपनी झोपड़ी में ले आया। ग्राहकों के कपड़े तो उसके पास थे नहीं, इसलिए अपने और चुनमुन के दूसरे पुराने गंदे कपड़े उस मशीन में डाले और कहा, धुल जा सिम सिम। पलक झपकते ही उनके कपड़े नए से होकर और बिल्कुल आयरन किए हुए वॉशिंग मशीन से निकले, और जब उन्होंने कपड़े निकाले तो उन्हें उसके अंदर से एक सोने का सिक्का भी दिखाई दिया। अरे, ये तो सोने का सिक्का है। अच्छा, तो वो बूढ़ा भिखारी इसी उपहार की बात कर रहा था। श्यामू उस सोने के सिक्के को बेचकर खाने की कई सारी चीजें और राशन का सामान ले आया। कई दिनों के बाद दोनों बाप बेटी ने भरपेट खाना खाया। बाबा, आज कितने दिनों बाद हम दोनों ने भरपेट खाना खाया ना? ईश्वर चाहेंगे तो अब हम हर दिन भरपेट खाना खाएंगे। श्यामू और चुनमुन अब अपने ग्राहकों के पास जाने लगे और उन्हें कहा कि हमने वॉशिंग मशीन खरीद ली है, अब हम आपके कपड़े जल्दी लाकर दे दिया करेंगे। अरे वाह श्यामू भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लो, पूरे 20 कपड़े हैं, कल तक दे देना। कल क्यों मेम साहब, आज शाम को ही दे दूंगा। श्यामू का काम एक बार फिर से चल निकला। उसके ग्राहक उससे बहुत खुश रहते, क्योंकि उससे जो भी कपड़े धुलवाता उसके कपड़े ना सिर्फ साफ होते बल्कि बिल्कुल नए से हो जाते, और हर दिन कपड़ों के धुलने के बाद एक सोने के सिक्के का निकलना जारी रहा। धीरे धीरे श्यामू ने टूटे फूटे मकान की जगह पक्का मकान बनवा लिया। बाबा, ये घर कितना सुंदर है ना? अब हमें इस घर में बारिश और ठंड के दिनों में कोई परेशानी नहीं होगी। हम आराम से यहाँ रहेंगे। धीरे धीरे श्यामू ने और पैसे जोड़े और उन पैसों से 2 नई वॉशिंग मशीन खरीदी। बाबा, ये मशीनें क्यों? हमारे पास तो जादुई मशीनें हैं ना? हाँ बेटा, वो तो है, लेकिन अब हमें वो मशीन वापस जाकर रखनी होगी और इन मशीनों से काम करना होगा। ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि बेटा, जब हमें जरूरत थी तब उस मशीन ने हमारा बहुत साथ दिया, और आज हमारी स्थिति ठीक हो गई है और उसके बाद भी हम उस जादुई मशीन का सहारा लेंगे तो हम उस मशीन पर हमेशा के लिए आश्रित हो जाएंगे। हम कोई काम नहीं करना चाहेंगे। देखो बेटा, मुफ्त की चीजें थोड़े समय के लिए तो ठीक हैं, लेकिन बार बार उसका इस्तेमाल हमें आलसी बना देगा, और फिर हम सब कुछ जादू के भरोसे छोड़ देंगे तो भगवान ने हमें हाथ पैर क्यों दिए? हमें मेहनत पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, जादू पर नहीं, क्योंकि मेहनत अपना जादू एक न एक दिन जरूर दिखाएगी। अपने पिता की बात सुनकर चुनमुन बहुत खुश हुई और उन्हें गले लगाते हुए बोली कि बाबा, मुझे भी मेहनती बनना है, जादू के भरोसे नहीं रहना। दोस्तों, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं, इसलिए इससे पीछे मत हटिए।